प्राणायाम में अगली विधि है, अगली क्रिया है नाड़ी शोधन क्रिया। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विशेष नाड़ी शोधन क्रिया कैसे करेंगे? अमूमन अपने दाहिने हाथ का ही इस्तेमाल करते हैं और दाहिने हाथ में भी जो बीच की 2 उंगलियां हैं और अंगूठा है उनका इस्तेमाल कर अपनी सांसों को रोकना, उनमें कुंभक लगाना। दाहिने हाथ की बीच की जो उंगलियां हैं दोनों और अंगूठा है उसका उपयोग करेंगे नाक बंद करने के लिए और खोलने के लिए, कुंभक लगाने के लिए। बाईं नासिका को दोनों उंगलियों से बंद करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और दाईं नासिका को अंगूठे से बंद करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले बाईं नासिका को बंद करें और दाईं नासिका से सारी सांस निकाल दें। फिर दाईं नासिका को अंगूठे से बंद करें, सांस को रोक लें। अपनी क्षमता के अनुसार घुटन बिल्कुल न करें। फिर सांस अंदर लें, फिर कुंभक लगा दें। दोनों उंगलियों को और अंगूठे को मिला के नाक बंद कर लें। फिर सांस को छोड़ दें बाएं तरफ से। फिर कुंभक लगाएं। फिर बाएं से सांस लें, फिर कुंभक लगाएं। फिर दाएं से छोड़ दें, फिर कुंभक लगाएं। फिर दाएं से सांस लें, फिर कुंभक लगाएं। और इसी तरीके से दाहिने से छोड़ना है, फिर दाहिने से लेना है, बाएं से छोड़ना है, बाएं से लेना है और छोड़ते वक्त कुंभक लगाना है, लेते वक्त कुंभक लगाना है। इसका अनुपात कितना होना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण है कि अनुपात अपनी क्षमता के अनुसार ही लें। जैसे कि अगर सांस 2 सेकंड तक लेते हैं तो जरूरी है कि 4 सेकंड तक छोड़ें और लेते वक्त अगर 4 सेकंड के लिए रोकते हैं तो छोड़ने के बाद 8 सेकंड तक रोकने की कोशिश करें। इसीलिए अपने अनुपात अपनी क्षमता के अनुसार समझदारी से लें, घुटन ना होने पाए। घुटन होगी तो बेचैनी हो जाएगी, व्याकुलता आ जाएगी, तो और ज़्यादा चिड़चिड़ापन आएगा, और ज़्यादा बेचैनी होगी, अशांति होगी, तो कहीं मन नहीं लगेगा। इसीलिए जितना कम अनुपात हो उतना लें। शोधन प्राणायाम के लाभ क्या होंगे? जब बंदूक चलाए कोई व्यक्ति तो चीरता हुआ इंसान के आर पार हो जाता है। उसी तरह नाड़ी शोधन एक तरह से एक एक अंग प्रत्यंग शरीर के अणु अणु तक पहुंचती है और वहां को जैसे चीर देती है, सफाई कर देती है। और उस सफाई की वजह से शरीर शुद्ध होता है, चेतना का विकास होता है, सजगता बढ़ती है, मन प्रफुल्लित और प्रसन्न रहता है। भूख आना, नींद लगना, शरीर का ऊर्जा से भरा होना, ये सारी बातें होती हैं। लेकिन जब अनुभूति करेगा तो स्वयं समझ जाएगा, क्योंकि वही बात शरीर के लाभ, शरीर के लाभ, उससे कोई मतलब नहीं है। अनुभूति में आएगा तो समझेगा कि तीनों चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। स्थूल शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, और मध्य का सूक्ष्म शरीर जहां पे अणु अणु नाचते हैं और उस नाचते में जो प्रफुल्लता महसूस होती है, जो शांति महसूस होती है, सुखद, वो चीज क्या है? इस प्राणायाम से पहली बार व्यक्ति सही मायनों में सबसे उच्चतम शारीरिक और मानसिक लाभ का भोग कर सकता है। अगर इसको अपने जीवन में, केवल इस क्रिया को अपने जीवन में उतार ले तो पर्याप्त है। ये एक विधि अकेले पूरा योगा में उस इंसान को खींच के ले ही जाएगी। अगर इंसान शरीर से स्वस्थ है तो उसको आसन में जाने की जरूरत नहीं है, आसन में समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है। सीधे मुक्ति में काम करे, सीधे शुद्धता के लिए काम करे, विमुक्ति के लिए काम करे। नाड़ी शोधन क्रिया बड़ी महत्वपूर्ण है।
ये नियम हुआ करता था भारत में कि जो भी पंडित है और जो यजमान है, दोनों मिलके नाड़ी शोधन क्रिया करेंगे, ताकि उनके जितने भी प्राणवायु हैं, जितने भी पांचों वायु हैं, प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु, उड़ान वायु, वो एक लय में हो जाएं। जब लय में वो हो जाती हैं तो शरीर शुद्ध होता है, मन में एकाग्रता आती है, चित्त एकदम भक्ति भाव में विभोर हो जाता है। तो सही मायनों में पूजा घटती है, सही मायनों में अपने आराध्य के प्रति एक प्रसन्नता, प्रफुल्लता, शांति, वैराग्य, निर्भयता, अनासक्त भाव से वो पूजा पाठ संपन्न होती है। ये नियम हुआ करता था, लेकिन समय के साथ वो चीज़ें छूट गईं, बड़ी हानि हुई, क्योंकि वो एक विधि थी, एक क्रिया थी, एक तरीका था कि कैसे व्यक्ति शुद्धता को प्राप्त हो, कैसे जो भी करता है उसमें कर्ता भाव छोड़ के मुक्ति भाव से कर्म करना सीखे। लेकिन उलझ गया, भटक गया। इस विधि को अपने पूजा पाठ में फिर से जोड़ें। पूजा की संपन्नता इसी में है कि मन कितना उपस्थित है अभी में, और यही मापदंड है कि अपने आराध्य के प्रति भक्ति कितनी है। उपस्थिति कहीं और है, कर कुछ और रहे, करना चाहते कुछ और है, आराध्य यहां बैठे हुए हैं। जब जब अनुष्ठान होते हैं, पूजा पाठ होती है, तो पांचों प्राणों का आहुति देनी होती है, स्वाहा लगाना होता है। ये कोई स्थूल चीजें तो है नहीं कि सामग्री में बना के स्वाहा लगा दिया, नहीं। स्वाहा का मतलब ही है कि प्राण, अपान, समान, व्यान, उड़ान, इनको एक लय में बांध दिया कि ये सारी प्राण ऊर्जा अब मेरे आराध्य की सेवा में लगेगी, मेरे आराध्य की भक्ति में लगेगी। वो करवाएगा, मैं नहीं करूंगा। ये पूरा इसका मूल उद्देश्य है। इसी को कहते हैं कि हवन में डाल दिया। हवन में क्या डाल दिया? अपनी सांसें डाल दी। सांसों को डालने का मतलब क्या है? अपनी प्राणों को हवन में डालने का मतलब यही है कि मैं कुछ नहीं हूं, ये मेरी प्राण तेरे हैं। तो अब जो तू आदेश देगा उस हिसाब से चलेंगे। समर्पित हो गया, श्रद्धावान हो गया, अपना अहम नष्ट हो गया। इसीलिए सारी चीजें हुआ करती थी। बड़ा विज्ञान है इन सब चीजों के पीछे। इंसान जब नहीं समझता है तो बाहर बाहर के छिलके उठा लेता है, सत्य छूट जाता है, इसी मारे दुखी रहता है। सांस को छोड़ने और लेने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। बड़े धीरे से सांस छोड़ें और बड़े धीरे से सांस लें, यहां तक कि उस सांस की आवाज आपको भी न सुनाई दे, इतने धीरे से, पूरी सजगता और पूरी समता भाव के साथ। इसीलिए अपना अनुपात छोटे से छोटा ही रखें, ताकि घुटन ना हो। घुटन होने लगेगी तो सांसों की रफ्तार बिगड़ने लगेगी, लय टूटेगा। इससे बचें। एक बात और, उपनिषदों में जब भी कोई पूजा पाठ, अनुष्ठान या शिक्षा देनी होती है तो एक इन्वोकेशन आता है, एक अंदर की जागरूकता के लिए, अंदर के सत्य को उजागर करने के लिए एक मंत्र है। कैसा मंत्र है? सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। इसका मतलब ही यही है कि जो देने वाला है, शिक्षक है, पंडित है, पुजारी है, और जो लेने वाला है, यजमान है, विद्यार्थी है, सीखने वाला है, उन दोनों के बीच समन्वय स्थापित हो, शांति स्थापित हो, जो भी प्राप्त हो वो जन कल्याण के लिए लगाए, आपस में तनाव, स्वार्थ भाव समाप्त हो। तो ये बड़ी ऊंची चीजें हैं। बार बार इनका अभ्यास करने से अहम भाव क्षीण होता है।